दुरूद शरीफ पढ़ें और जल्दी से इंशाअल्लाह तक़रीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने को कह रहा हूँ मैं, 10-20 रुपए नहीं मांग रहा हूँ। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह कादरी साहब की अच्छी निज़ामत आप सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह भी बाद में भी सुनते रहेंगे। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मधुबन की सरजमीन है, उर्से ताजुल गुरबा का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में बहुत सारे लोग आए, बल्कि मैं आया और आते ही मैंने जो भीड़ देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गालिबन मुंतज़मीन जो हैं उनसे धोखा, उनके साथ उनसे गलत फहमी के शिकार हो गए। उन्होंने कुर्सियां उतनी लगाई नहीं, जगह उतना इंतजाम नहीं किया जितने लोग हैं। लेकिन अब जाके अंदाजा हो रहा है कि वो दिखावे की भीड़ थी, असली भीड़ ये है जो सुनने वाले लोग बैठे हैं। आज मैं हकीकत में आपको बताता हूँ, मधुबन की सरजमीन पर तकरीबन 2,500 से 5,000 के करीब लोग आए हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5,000 लोगों में सबसे अच्छे लोग आप हैं जो उर्से ताजुल गुरबा में आने का हक अदा कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, उलमा की ज़बानी तकरीरें सुन रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, नाते मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मनक़बत पाक सुन रहे हैं। जलसे में कई तरह से लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं घर से ये कह के निकलते, अम्मी मैं जलसे में जा रहा हूँ, अब्बा मैं जलसे में जा रहा हूँ, भाई मैं जलसे में जा रहा हूँ। माँ बेचारी दुआ करती रहती, मेरा बेटा कितना प्यारा है, वो नाच देखने नहीं बल्कि जलसे में जा रहा है। अब्बा खुश होते हैं, मेरा बेटा जलसे में जा रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चलता है बेटा घर से निकला था कि अम्मी नाच सुनने जा रहा हूँ, तकरीर सुनने जा रहा हूँ, जलसे में जा रहा हूँ, उर्से ताजुल गुरबा में जा रहा हूँ। लेकिन बेटा यहाँ आने के बाद झूला में झूल के मिठाई खा के घर चला गया। आया था किस नियत से, काम कौन सा करके गया, न आने का फायदा हुआ न जाने का फायदा हुआ। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो मेला की जानिब ना बढ़े, ठेला की जानिब ना बढ़े, झूला की जानिब ना बढ़े, डायरेक्ट जलसे में आ गए और इस नीयत से आए हैं कि आज ताजुल गुरबा के दरबार में जा रहा हूँ, फातिहा भी पढ़ूंगा, न्याज भी दिलाऊंगा और बैठकर ना तो तकरीर भी सुनूंगा। हकीकत में फैजान से वही लोग माला माल हो रहे हैं जिनके आने की नीयत ठीक थी, जो यहाँ बैठे हैं सही नीयत लेकर। मैं आपको बताता हूँ हम लोग आज क्यों जमा हुए। उर्से ताजुल गुरबा का मौका है। आज मैं थोड़ी देर में आपको बताने की कोशिश करूंगा हु इज ताजुल गुरबा, व्हाट इज ताजुल गुरबा, क्या है ताजुल गुरबा, कौन है ताजुल गुरबा, कैसे है ताजुल गुरबा, क्यों है ताजुल गुरबा, क्यों उनके नाम का उर्स मनाया जा रहा है, क्यों हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी आ गए, हजरत अल्लामा मुफ्ती राहा सेहतान बरकाती आ गए, उबैदुल्लाह कादरी आ गए, दिलकश मुजफ्फरपुरी आ गए, इलाके के लोग आ गए, सीतामढ़ी और गिरदोनवा के लोग आ गए, सीतामढ़ी से बाहर के लोग आ गए। कौन है ताजुल गुरबा, शख्सियत उनकी कैसी है। मैं भी यही सोच रहा था कि पिछले साल भी उर्स के फौरन बाद मेरी तकरीर हुई थी, 15-20 मिनट मैंने बोला था। लोग मुझे सुनकर लोगों ने बहुत दुआएं दी थी, बहुत तारीफों तो बहुत दुआएं दी थी, बहुत कुछ लोगों ने कहा था। आज जब मैं जाऊंगा तो लोगों की उम्मीद उससे बढ़ के होगी कि अब क्या बोलेगा। पिछली बार तो जो बोलना था बोलकर चला गया, तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि ताजुल गुरबा कौन है। तो जब मैंने खोज करने की मैंने तलाशने की कोशिश की कि इनकी ज़बाने उमरी पढ़ूं या किसी से पूछ कर जानूं, तो कारी इमामुद्दीन साहब मिल गए, ज़िया शबनम साहब मिल गए। इन लोगों से बात करने
के बाद अंदाजा हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये जो सामने पोस्टर और बैनर है, इसमें एक तारुफ, मुख्तसर तारुफ नामा पेश किया गया है ताजुल गुरबा का। आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन ताजुल गुरबा है। अपने वक्त के आमिले कामिल ताजुल गुरबा है, आलिम बाअमल ताजुल गुरबा है, माहिर तिब्बियात ताजुल गुरबा है, माहिर इल्म फज़ल कमालात ताजुल गुरबा है, कि 10 किताबों के मुसन्निफ ताजुल गुरबा है। और ताजुल गुरबा ने जो काम किया है, मेरी नजर पड़ रही थी, मैं किताबों का नाम पढ़ रहा था। उन किताबों में एक किताब ऐसी है जिसका नाम है तज़किरा मशाइख बिहार और तज़किरा मशाइख तिरहुत, जिस पे किसी की नजर नहीं जाती है। उस मौजू पे काम किया है ताजुल गुरबा ने, मुफ्ती ज़काउल्लाह ने। हमारी परेशानी यही है कि बगल में अल्लाह के वली होते हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं, बगल में आलिम कामिल होते हैं हम मानने को तैयार नहीं, बगल में खतीब आज़म होते हैं हम मानने को तैयार नहीं, बगल में अल्लाह के वली होते हैं हम जानने को तैयार नहीं। हमारे बगल में अल्लाह के वली है ये जानने के लिए हमें कोई यूपी से आके बताता तब जाके अंदाजा होता है। ताजुल गुरबा ने वो काम किया कि एक किताब लिखी जाए और जिसमें लोगों को बताया जाए, ऐ लोगों भले ही हम बरेली से दूर है, भले ही हम बदायूं से दूर है, भले ही हम कालपी से दूर है, भले ही हम बहराइच से दूर है, भले ही हम केचौसा से दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली हैं। अरे वहां से दूर है लेकिन हमारे पास सरकारे मुहिब्बा है, हमारे पास शेर बिहार है, हमारे पास कुतुब आजम है, हमारे पास मुफ्ती आजम के खलीफा है, हमारे पास ताजुल गुरबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुल गुरबा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत कारी सज्जाद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। 10 किताबों के मुसन्निफ, एक सफा कोई सही से लिख दे तो हम उसकी तारीफ करते हैं। जो शख्स 10-10 किताबें लिख दे, बोले ना यार। ताजुल गुरबा के उर्स में बैठे आप, मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब, जैसा कि अभी नकीब साहब ने आपको बताया, एमपी में इनके चाहने वाले हैं, यूपी में इनके चाहने वाले हैं, बिहार में इनके चाहने वाले हैं। और मधुबन वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि वो आपके यहाँ आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो आपके यहाँ आराम कर रहे हैं। उर्से ताजुल गुरबा में हम और आप शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। हम अल्लाह के हर वली को मानते हैं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं और जब भी मौका मिलता हम सबकी यादें मनाते। हम पे एक ताना कसते हमारे मुखालिफिन और वो कहते ये हैं, एक सवाल होता है हमसे कि हजरत ये क्या बात है कि सिर्फ उर्स सुन्नियों में क्यों है? ये कभी गरीब नवाज की छठी मनाते हैं, कभी गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं, कभी मखदूम बिहारी का उर्स मनाते हैं, कभी मखदूम माहिमी का उर्स मनाते हैं, कभी मखदूम केचौचा का उर्स मनाते हैं, कभी मुहद्दिस आजम का उर्स मनाते हैं, कभी हाफिज मिल्लत का उर्स मनाते हैं, कभी मुजाहिद मिल्लत का उर्स मनाते हैं, कभी हाफिज मिल्लत का उर्स मनाते हैं, कभी सदरुल शरिया का उर्स मनाते हैं, कभी सदरुल अफाजिल का उर्स मनाते हैं और कभी ताजुल गुरबा का उर्स मनाते हैं। इनके यहाँ तो हर महीने उर्स है, इनके यहाँ तो हर हफ्ते उर्स है, इनके यहाँ तो हर गांव में उर्स है, इनके यहाँ तो हर इलाके में उर्स है। ये खाली सुन्नियों में उर्स क्यों है? और कुछ हमारे सीधे साधे सुन्नी भाई है जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ उर्स है, हमारे यहाँ सिर्फ नियाज है, हमारे यहाँ सिर्फ फातिहा है। कभी इनकी छठी मनाइए, कभी उनकी 11वीं मनाइए, कभी उनकी 13वीं मनाइए, कभी उनकी 15वीं मनाइए, कभी उनकी 26वीं मनाइए, कभी उनकी 27वीं मनाइए। और एतराज करने वाले ये एतराज करते कि उर्स सिर्फ सुन्नियों में क्यों है, उर्स सिर्फ बरेलवियों में क्यों है, उर्स देवबंदियों में क्यों नहीं है, उर्स राफजियों में क्यों नहीं है, उर्स कादियानियों
में क्यों नहीं है, उर्स चकरालवियों में क्यों नहीं है, उर्स दिगर फिरका बातिला के यहाँ क्यों नहीं है, सिर्फ सुन्नियों में उर्स क्यों है और सिर्फ सुन्नी ही उर्स क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब सज्जाद रज़वी देना चाहता है। कल को कोई आपसे पूछे कि उर्स सिर्फ आपके यहाँ है औरों के यहाँ क्यों नहीं है, जबकि कुरान आप भी पढ़ते हो, कुरान वो भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हो, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोजा आप भी रखते हो, रोजा वो भी रखते हैं, अल्लाह को आप भी मानते हो, अल्लाह को वो भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को आप भी मानते हो और मानने का दावा वो भी करते हैं, लेकिन उनके यहाँ उर्स नहीं है, आपके यहाँ उर्स क्यों है? तो आप कहना कि उर्से ताजुल गुरबा के मौके पर उलमा की मौजूदगी में सज्जाद रज़वी ने एक जुमला कहा था कि कल को कोई पूछे कि उर्स सिर्फ सुन्नियों के यहाँ क्यों है औरों के यहाँ क्यों नहीं, तो इसका जवाब ये है कि गौसे आजम सिर्फ सुन्नियों के पास है औरों के पास नहीं है, गरीब नवाज सिर्फ हमारे पास है औरों के पास नहीं है, हाफिज मिल्लत हमारे पास है औरों के पास नहीं है, मुजाहिद मिल्लत हमारे पास है औरों के पास नहीं है, ये जितने औलिया अल्लाह है हमारे पास है उनके पास नहीं है। वो दारुल उलूम से आलिम ला सकते हैं, मुफ्ती ला सकते हैं, लेकिन वलियों का सुल्तान गरीब नवाज कहाँ से लाएंगे, ताजुल गुरबा कहाँ से लाएंगे? हमारे नसीब में है, हम मना रहे हैं, हमारे पास है, हम मना रहे हैं, उनके पास नहीं है, वो किसका? वाह, पास है तो हम मना रहे हैं, उनके पास है नहीं। हाँ, एक जानकारी के लिए बता दूं, वो भी मनाते हैं, यौम तासीस मनाते हैं, मदरसे की सालगिरह मनाते हैं, वाह वाह, ऐसा नहीं कि नहीं मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, मदरसे का सालगिरह मनाएंगे, यौम तासीस मनाएंगे, यौम कासमी मनाएंगे, यौम थानवी मनाएंगे, मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ मेरे वतनी भाइयों, तुम्हें यौमी थानव, तुम्हें यौम कासमी, यौम थानवी और यौम देवबंद मुबारक हो, सुन्नियों को यौम मीलाद मुबारक हो, यौम मीलाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हमें यौम मीलाद मुबारक हो। और हम फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हम मीलादी हैं, हाँ हम मज़ारी हैं, हाँ हम नियाजी हैं, हाँ हम फातिहा वाले हैं, हम करते और हमें फख्र है कि हम करते हैं। और इंशाअल्लाह हम तो ऐसे मीलादी हैं कि अल्लाह हज़रत ने सिखाया था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएगा धू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हम मनाते हैं, मनाएंगे। आखिरी बात पेश करता हूँ, एक सवाल और होता हमारे भोले भाले सुन्नियों से कि चलो मान लिया मनाते हो, तो ये बता दो लिखा कहाँ है? बुखारी शरीफ में लिखा है, मुस्लिम शरीफ में लिखा है, तिरमिजी शरीफ में लिखा है, इब्ने माजा शरीफ में लिखा है, नसई शरीफ में लिखा है, सहाए सित्ता के दीगर किताबों में लिखा है, मोता इमाम मोहम्मद में लिखा है, मुस्नद इमाम अहमद में लिखा है, बैज़ावी शरीफ में लिखा है, किसी तफसीर के किताब में लिखा है, कुरान मुक़द्दस में लिखा है, फरमाने सहाबा में लिखा है, या अक़वाले अकाबरीन में लिखा है। लिखा कहाँ, किस किताब में है? और कमाल की बात है, सवाल किताब से, सवाल जन दलील किताब से चाहिए, और सवाल देख के जाहिलों से करते हैं, आलिम के पास नहीं आते। चाय की दुकान पे सवाल होगा, पान की दुकान पे सवाल होगा। मैं कहता हूँ तुम्हें वाकई में अगर किताबी दलील चाहिए, हदीस से चाहिए, कुरान से चाहिए, अक़वाले अकाबरीन से चाहिए, तो आ जाओ काज़ी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी के पास, ये तुमको जवाब देंगे और दंदान शिकन जवाब देंगे। आ जाओ अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान बरकाती के पास, ये तुमको जवाब देंगे। आ जाओ हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोजुल कादरी के पास, ये तुमको जवाब देंगे। आ जाओ डॉक्टर मुमताज रज़वी के पास, ये तुमको जवाब देंगे। आ जाओ सज्जाद रज़वी के पास, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तुमको
जवाब दूंगा। ऐसा नहीं कि मुझ में दम नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जवाब दे सकता हूँ। लेकिन सुनिए, ये मेरे बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी बराबरी कर रहा हूँ। ये मेरे सरों के ताज है, मैं इनके पैरों के जूतियों के बराबर हूँ। ये तो इनकी दुआ है कि मैं बोल रहा हूँ। आगे बात बढ़ाता हूँ। सवाल पूछते हैं, लिखा कहाँ ये बताइए। अब आपको कोई पूछे तो कहना चलो इमाम साहब के पास किताब से दिखला देते हैं, चलो खतीब साहब के पास किताब से दिखला देते हैं। लेकिन आप भी खाली मत छोड़ना, आप भी जवाब देना। अब आप कहोगे मौलाना पढ़े लिखे आप हैं, जवाब हम कहाँ से देंगे? तो सुनिए, कल को कोई कहे आपसे कि मनाते हो मीलाद, लिखा कहाँ है? जाते हो फातिहा पढ़ने, लिखा कहाँ है? देते हो न्याज, लिखा कहाँ है? आप सीना तान के कहना भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। तूने पूछा कहाँ लिखा है, तो सुनो, मेरा मानना है कि मीलाद मनाना हमारे नसीब में लिखा है, उर्स मनाना हमारे नसीब में लिखा है, मज़ारों पे जाना हमारे नसीब में। अपना रंग चढ़ाया भाई, एक बार में 4-4, 5-5 नारा। 55 किलो आदमी को एक ही बार में 5 नारा सुनाइएगा, उड़िए। देखिए पीछे कुछ नौजवान खड़े हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई आके बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह अच्छे हो आप, आके बैठ जाओ। पिछले साल भी मैं तकरीर कर रहा था, मैं आपको मालूम होना चाहिए कि मैं नीचे जासूस भी रखता हूँ। एक लड़का मेरे को आके बताया कि 3 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि देखे में कितना पतरका लगे छो, बोल लो वो कितना नीमन, ये सब बात करेगा। आके बैठो, आगे बैठो, माशाल्लाह। बस 2-3 मिनट, हमारे नसीब में लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उर्से ताजुल गुरबा में हम आए हैं और उर्से ताजुल गुरबा से फैजान लेकर जाओ, उर्से ताजुल गुरबा से पैगाम लेकर जाओ, उर्से ताजुल गुरबा से, जैसा कि मुझसे कब्ल मुझसे कब्ल खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब ने इल्म की फजीलत पर 7 मिनट की बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। इन्होंने मुतलकन इल्म के बारे में बताया है कि इल्म हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, इल्म की वजह कर आदमी मुमताज हुआ करता है। तो ताजुल गुरबा का पैगाम ये है कि तुम इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ। इल्म बहुत जरूरी है इंसान के लिए। मैं भी इल्म पे अक्सर कहा करता हूँ कि इल्म के बगैर आदमी तो है लेकिन उसके अंदर आदमियत नहीं है, इल्म के बगैर इंसान तो है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है, इल्म के बगैर समाज तो है लेकिन माहौल में समाजियत नहीं हो सकती, इल्म के बगैर आदमी तो है लेकिन उसके अंदर आदमियत नहीं आ सकती। इल्म चाहिए, बल्कि एक मिसाल दे के समझाता हूँ। इल्म चाहिए, जब एक सादा इंसान के पास इल्म आ जाए तो बाप ने नाम रखा ज़काउल्लाह, इल्म आने के बाद उसे लोग मुफ्ती ज़काउल्लाह कहने लगे और जब उसी इल्म के साथ उसके अंदर इश्क आ गया तो लोग मचल के उसे ताजुल गुरबा कहने लगे। इल्म और इश्क दोनों जरूरी है। ये एक दीवाना है हजरत, इश्तियाक पैर से माजूर है लेकिन इश्क से बहुत मजबूत है। मैं जहाँ चला जाऊँ, महफिल छोटी हो बड़ी हो, अगर इसको खबर हो जाती मेरे भाई को ये पहुँच जाती। मैं आपको सुनने आया हूँ, और बोलिए, सुन नहीं रहा, 3 मरतबा बोल दिया, और बोलिए। मैं रात भर बोलता रहा हूँ, ये रात भर सुनते रहें, लेकिन वो बात हो रात भर हम ही बोलता रह दो।
फिर तोरा घरे आके तकरीर करेंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह ये उलमाए किराम बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। उर्से ताजुल गुरबा का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम है। प्रोग्राम की कामयाबी की दलील ये नहीं कि खूब हू हल्ला हंगामा हो, अगर संजीदगी के साथ 50 लोग बैठकर सुन रहे हैं तब भी प्रोग्राम बहुत कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हक अदा कर रहे हैं। मेला में घूमने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मेला में घूमकर जलसा के तकद्दुस को पामाल न करे। आपको जलसे में आना है तो सिर्फ इस नियत से आए कि जलसे में जा रहा हूँ तो नात सुनूंगा, तकरीर सुनूंगा, बैठूंगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा। आप घूमने के नियत से हरगिज ना आए। इससे बेहतर है कि अपने घर में सो जाए। अगर आपको घूमना ही है तो घूमने से बेहतर है कि आप ना आए जलसे में, और अगर आ गए हैं तो यहाँ आकर बैठे। आपको लगता है कि फैजान ताजुल गुरबा झूले पे मिलेगा, नहीं मिल सकता। आपको लगता है ठेला के किनारे से हम फैजान लूट के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जलसे में बैठेंगे, उलमा के बयानात सुनेंगे। अच्छा लोग ये भी कहते, मौलाना लोग कहते फैजान 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 फैजान, ये है क्या फैजान? हु इज फैजान? फैजान क्या है भाई? कैसा फैजान है? कौन फैजान है? फैजान का मतलब क्या हुआ? 10,000 वहां से मिल जाता है, 20,000 मिलता है, या एक थैली मिठाई की पैकेट मिलती है? फैजान ये क्या फैजान है? क्या मिलता है? हम भी आते कहते फैजान ताजुल गुरबा ले लीजिए। नकीब साहब आएंगे कहेंगे फैजान लूट लीजिए। खतीब साहब आएंगे कहेंगे फैजान लूट लीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ताजुल गुरबा के दयार में उनके उर्स की बज़्म में बैठिए, उलमा के बयानात सुनिए और एक लफ्ज या एक रिवायत याद करके ले जाइए। यही ताजुल गुरबा